नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। हाजिर हूं किस्सा गोई का एक और अंक लेकर। आज बात करेंगे इस समय देश की सबसे बड़ी सेलिब्रिटी बने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की। चार्टर्ड प्लेन में चलने वाले, बेहद लग्जरी लाइफ जीने वाले इस तकरीबन 30 साल के युवक का बचपन कहा जाता है कि बहुत अभाव में बीता। उनके पास जो रहने का घर था वो भी बारिश के दिनों में टपकता था। इनके दादा भगवान दास गर्ग थे जो एक सिद्ध संत थे। गढ़ा गांव में बालाजी मंदिर में उनकी समाधि भी है। भगवान दास गर्ग के 7 बच्चे थे, जिनमें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पिता जो रामकृपाल गर्ग थे वो 5वें नंबर पर थे। कहा जाता है कि तब के धीरेन्द्र गर्ग 9 साल की उम्र से उनके साथ मंदिर में जाते थे और उन्हें अपना गुरु मानते थे। बताया जाता है कि भगवान दास गर्ग भी हर मंगलवार और शनिवार को दिव्य दरबार लगाते थे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दादा ही बागेश्वर धाम के पूर्व पीठाधीश्वर थे। उस समय क्या दिव्य दरबार लगता होगा, क्योंकि जब इन्होंने शुरुआत की तब भी बहुत ज्यादा भीड़ आती नहीं थी। करेंगे उस पर बात। वे गांव में रामायण और भागवत कथा का वाचन करते थे। भगवान दास गर्ग ने ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को दीक्षा दी थी, यह भी कहा जाता है। अब इतने छोटे से पैराग्राफ में मैंने कई बार कहा जाता है शब्द का इस्तेमाल क्यों किया, क्योंकि मौजूदा बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर यानी आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की पूरी कथा इसी कहा जाता है शब्द के इर्द गिर्द ही सिमटी है। कहा जाता है कि वो बहुत पहुंचे हुए संत हैं। कहा जाता है कि उन्हें किसी भी प्रश्न का उत्तर स्वयं हनुमान जी बताते हैं, यानी प्रेरणा देते होंगे कान में। कहा जाता है कि उनके पास लगभग हर समस्या का समाधान है। कहा जाता है कि वे चेहरा देखकर आपके बारे में सब बता देते हैं। कहा जाता है कि मौजूदा दौर के वे सबसे बड़े हिंदुत्व के चेहरे हैं। कहा जाता है कि देश के सबसे बड़े उद्योग घराने अंबानी और अडानी भी इनके नाम के आगे नतमस्तक हैं। वे इन्हें सामाजिक कार्यों के लिए भारी आर्थिक मदद भी करते हैं। कहा जाता है कि जो कैंसर अस्पताल वहां बन रहा है उसमें भी अंबानी जी भरपूर मदद कर रहे हैं। कहा जाता है कि बीजेपी और संघ ने उन्हें सभी हिंदुओं को एकजुट करने का जिम्मा सौंप दिया है। अब इस वाले कहा जाता है कि थोड़ी मीमांसा कर लेते हैं। बीजेपी या संघ के पास जब मैं बीजेपी उच्चारित करूं तो आपसे अनुरोध करूंगा कि इस किस्सा गोई में जहां भी मैं बीजेपी कहूं वहां आप संघ को गुमफित मानकर चलिएगा। मतलब दोनों की ही मैं बात कर रहा हूं। तो बीजेपी के पास क्या कोई हिंदू या साधु संत चेहरा अभी बाकी नहीं बचा? कभी उमा भारती, साध्वी ऋतंभरा होते थे। योगी आदित्यनाथ तो खैर अभी भी हैं। आप सिलसिलेवार देखें तो बीजेपी ने परखा बहुत सारे बाबाओं को। बाबा रामदेव को भी परखा उस वक्त जब उनकी फैन फॉलोइंग तगड़ी होती थी। फिर उनके बयानों और मीडिया में छपास दिखास प्रेम के कारण बीजेपी ने धीरे धीरे उनसे किनारा करना शुरू कर दिया। बीजेपी बाबा रामदेव से नाराज नहीं है। मेरी बात को सुनकर आप ऐसे मायने मत निकालिएगा। बीजेपी शासित राज्यों में तो उनको यथायोग उपकृत किया जा रहा है अभी भी, लेकिन पोस्टर बॉय नहीं बनाती बीजेपी बाबा रामदेव। अपने पहले कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा रामदेव के आश्रम भी जाते थे, उनके प्रति अतिशय आदर भी प्रकट करते थे। फिर थोड़ा सा संकुचित कर दिया उन्होंने, ऐसा लगता है। अब बारी परमार्थ निकेतन के स्वामी चिदानंद सरस्वती जी की। उनके साथ दिखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी दोनों हार्टफुलनेस के माध्यम से मेडिटेशन करवाने वाले संत दाजी को भी बहुत पसंद करते हैं। मगर बीजेपी व्यक्तिगत और पार्टीगत रुचियों को अलग अलग रखती है। इन सभी संतों में पॉलिटिकल स्पार्क ज्यादा नहीं है। ये बड़े काबिल होंगे अपनी अपनी विधा के, लेकिन बीजेपी को लगता है कि इनमें पॉलिटिकल स्पार्क वैसा नहीं है। यानी ये उन विषयों को आगे विस्तारित नहीं कर सकते जिनकी जरूरत राजनीति में है। ऐसे में बच जाते हैं 2 नाम, पंडित प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले हमारे मध्य प्रदेश के, और आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री वो भी हमारे मध्य प्रदेश के। पंडित प्रदीप मिश्रा आक्रामक नहीं है, फॉलोअर्स उनके ही बहुत हैं, लेकिन सियासी इस्तेमाल यदि करना पड़ा तो जरूरत आक्रामकता की पड़ेगी। खैर, इतनी लंबी भूमिका मैंने इसलिए बना दी ताकि आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की शुरुआत से लेकर अब तक के पल्लवन और पोषण को समझने में आपको आसानी हो। कैसे एक युवक जिसके घर में खाने का संकट होता था, जो खुद बताता है कि उसके पास पैसे नहीं होते थे,
कब तक नहीं होते थे? इसे खुद उस दौर के सबसे डिमांडिंग बाबा, इस दौर के सबसे डिमांडिंग बाबा आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के मुंह से कई बार आपने सुना होगा। वो बताते हैं कि साल 2017 की एक घटना, साल को ध्यान से सुन लीजिए, कितना पुराना हुआ, मुश्किल से 8 साल भी नहीं हुए। तो उस साल इन्हें एक यज्ञ करवाना था। तब बागेश्वर धाम की भव्यता वैसी नहीं थी। इनके पास मात्र 20,000 रुपए थे। कितने? 20,000 रुपए मात्र। जो यज्ञ करवाने ये वाले थे उसमें खर्च आने वाला था 26 लाख रुपए का। धाम में बमुश्किल 500 या 1000 लोग भी आते थे, वो भी मंगलवार या शनिवार को। उनमें आधे गरीब गुरबे टाइप के दुखी पीड़ित लोग थे, तो जाहिर है वो क्या देते बेचारे। कुछ सेठनुमा लोग अलबत्ता थे जरूर, लेकिन स्थानीय थे। उनके पास इतना पैसा था या नहीं ये अब तो बताया नहीं जा सकता, या रहा होगा तो बाबा यानी आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री उस वक्त ऐसे स्थापित नहीं होते कि कोई उन पर लाखों का दांव लगाए। यथेष्ट मदद लोकल लोगों ने की, फिर भी ऊंट के मुंह में जीरा बराबर हुआ। इन्होंने कई प्रवचनों में बताया कि नींद उड़ गई मेरी, सोचने लगा कि इतना बड़ा यज्ञ क्यों आयोजित कर लिया, जिसमें शामिल होने ब्राह्मणों की ही दक्षिणा 4 लाख रुपए की थी। यज्ञ के आखिरी दिन की घटना का जिक्र करने से पहले एक बार फिर मैं उसी बताया जाता है संबोधन की शरण में जाना चाहूंगा। तो बताया जाता है कि उस रात आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री को अपने सन्यासी बाबा के दर्शन हुए। सन्यासी बाबा ने उन्हें कहा कि बिल्कुल चिंता मत करो, कल सुबह से पहले सारा इंतजाम हो जाएगा। ये सुनकर शास्त्री मतलब आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री अचेत हो गए और सन्यासी बाबा अंतर्ध्यान हो गए। जब इन्हें कुछ घंटे या मिनट के बाद होश आया तो उन्होंने भरपूर डांस किया। ये बताते हैं कि मैं फिर नाचा, मंदिर में जाके भरपूर डांस किया। और जाहिर है कि जब आपके अंदर कोई खुशी आती है तो अतिरेक में वैसे ही जो डांस है वो छलक जाता है। अगली सुबह एक व्यक्ति जिसने सफेद शर्ट और काला पैंट पहना हुआ था बोलेरो गाड़ी में बैठकर आया। उसके हाथ में एक बैग था। उसने कहा कि मैं अपने भाई के किसी कानूनी मामले के लिए अर्जी लगाने पहले आया था, अब उसकी जमानत हो गई, घर आ गया, इसलिए मैं यज्ञ में मदद करने आया हूं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर बताते हैं कि उन्होंने कहा कि बिजावर वाले विजय तिवारी जी हमारे लेखापाल हैं, उनको दिलाइए। लेकिन उस व्यक्ति ने यह कह के मना कर दिया कि मैं तो आपको ही दूंगा। बैग लिया, खोल कर देखा तो उसमें 4,98,000 रुपए नगद थे। जब तक ये बैग खोलकर रुपए देखते वो व्यक्ति जा चुका था। ये बताते हैं कि इन्होंने मोटरसाइकिल से पीछा किया, पूरे गांव में तलाशा, लेकिन ना वो गाड़ी दिखी बोलेरो, ना वो व्यक्ति दिखा। फिर थोड़ी देर बाद सन्यासी बाबा की आकाशवाणी हुई। उन्होंने कहा कि वो हमने ही भिजवाए थे पैसे और खुद हनुमान जी देने आए थे। मतलब हनुमान जी भी सफेद शर्ट और काला पैंट पहनकर कभी आपके भी घर बोलेरो से आ सकते हैं। अपनी आस्था आप दर्शक से मैं अनुरोध करूंगा कि मजबूत रखिएगा। वैसे संयोग ही है कि आज मैंने भी सफेद शर्ट और काला पैंट ही पहना हुआ है। इस देश में धर्म की व्याख्या करने वाले कभी पूजे जाते थे, यानी जिन्हें वेदों का, शास्त्रों का ज्ञान है, जिन्होंने सालों साल हिमालय की कंदराओं में तप किया है, वे बहुत मौन रहते हैं। या फिर टीआरपी मटेरियल नहीं है। टीआरपी मटेरियल है कथावाचक संत, जिनमें ग्लैमर भी है, चमत्कार भी दिखाते हैं, गरियाते भी बहुत हैं, कुछ थोड़ा बहुत प्रहसन भी कर लेते हैं। शांत भाव से ज्ञान लेना और देना भला आजकल किसको पसंद आता है। बहरहाल उस घटना के बाद धीरेन्द्र शास्त्री महाराज ने फिर कभी मुड़कर पीछे नहीं देखा। महज 8 सालों में वे लोकल से ग्लोबल हो गए। बताया जाता है कि अभी भी उनके पास अपनी निजी संपत्ति के नाम पर, बताया जाता है, बोलते जाऊंगा, मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि उनके पास की जो भी जानकारी है और जो भी उनकी महिमा है वो बताया जाता है कि आधार पर ही है। तो बताया जाता है कि अभी भी उनके पास अपनी निजी संपत्ति के नाम पर सिर्फ एक मोटरसाइकिल है मात्र, जबकि कुछ मीडिया रिपोर्ट दावा करती इनकी जो आश्रम या ट्रस्ट या जो भी होगा उसकी नेटवर्थ का अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल है। जाहिर है कि उनके निजी नाम से नहीं होंगी बल्कि आश्रम की संपत्ति के नाम पर होंगी, और ये कुछ हद तक सही भी दिखता है। जिसे अपने बेटे की शादी में प्लेन भेजकर खुद अंबानी न्योता दे रहे हों, जिसके कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखने खुद देश के सबसे ताकतवर नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हों, और सिर्फ आ ही नहीं रहे हों बल्कि आके व्यक्तिगत संवाद यानी शादी कब करवाओगे टाइप कह के जा रहे हों, तो भला उसकी ताकत और स्वीकार्यता के बारे में और क्या साक्ष्य दिए जाएं।
इसमें कोई दो राय नहीं कि बाबाओं का साम्राज्य खड़ा होता है लोगों की मुश्किलों और डर के मनोभावों के ऊपर। मगर सड़क में बैठ के चादर बिछा के लोगों का भविष्य बताने वाले से लेकर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री तक ये श्रृंखला बहुत बड़ी है। मगर सभी का भाग्य, या यूं कहें कि ईश्वर की ऐसी कृपा सभी पर बरसती नहीं है। सामने बैठे किसी व्यक्ति को उसका भूत वर्तमान बता देने में सक्षम विद्या को पढ़ना कोई कला नहीं है। समाज में इसे लेकर जो तथ्य प्रचलित है वो है कर्ण पिशाचनी शक्ति। दावा किया जाता है कि एक लंबे तप और योग्य गुरु के सानिध्य से ये शक्ति हासिल होती है और इसे हासिल करने के बाद कोई अलौकिक ताकत साधक के कान में सामने बैठे व्यक्ति के सवाल का जवाब दे देती है। गौर करने वाली बात यह है कि इसमें अधिकतम जानकारी भूत या वर्तमान की ही होती है, भविष्य थोड़ा कम ही होता है। आप एक आध बार परख के देखिएगा। वैसे मैं इस बारे में बहुत मूढ़मती हूँ, बहुत विनम्रता के साथ कहूँगा कि मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लिहाजा बहुत अधिकार से इस बारे में कुछ बोल नहीं पाऊंगा। बात को केंद्रित रखते हैं सिर्फ आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री पर। कुछ साल पहले तक, यानी 2017, जैसे मैंने पहले बताया, जिनके धाम में मुश्किल से 500 से 1000 लोग आते थे, वो भी मंगलवार और शनिवार को, उनके अनुयायी कुछ सालों में करोड़ों में कैसे हो गए? देश विदेश में वे सबसे ज्यादा डिमांडिंग संत कैसे बन गए? क्या सिर्फ अपने अंदाज की वजह से? क्या सिर्फ ठठरी बांधने वाली उनकी संवाद शैली के कारण? नहीं, उनको ख्याति दिलाई सिलसिलेवार उस पर बात करते हैं धार्मिक चैनल संस्कार में। उसी ने सबसे पहले उन्हें अपनी टीआरपी के लिए अप्रोच किया। बाबा अपने फुलटॉस अंदाज के कारण विवादों से भरी लोकप्रियता पाते गए और भक्तों की संख्या भी बेतहाशा बढ़ती चली गई। इनके कुछ चर्चित बयानों का जिक्र भी बड़ा लाजमी है, बल्कि उनके बयान ही हैं, मैं कहूँगा, जिन्होंने उन्हें इतनी ऊंचाई पर पहुंचाया। जो भी व्यक्ति उनका सोशल मीडिया हैंडल करता है, यानी बाबा को ट्रेंडिंग टॉपिक पर बयान देने का ज्ञान देता है, सबसे ज्यादा अभिनंदन अगर किया जाना चाहिए तो उसी का किया जाना चाहिए। वही व्यक्ति सुपात्र है। कोई मामला जैसे ही थोड़ा ट्रेंड करता है, बाबा उस पर तुरंत रिएक्ट करते हैं और इस तरह से करते हैं कि वो नेशनल न्यूज बन जाता है। पहले देखते हैं बाबा के वो बयान जिन्हें मौके मौके पर चौंका लगाना कह सकते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने 2023 में साईं बाबा के संबंध में एक विवादास्पद टिप्पणी की। जब उनसे पूछा गया कि साईं बाबा की पूजा करनी चाहिए, उन्होंने कहा गीदड़ की खाल पहन के कोई शेर नहीं बन सकता, और यह स्पष्ट किया कि साईं बाबा संत या फकीर हो सकते हैं लेकिन भगवान नहीं है। तो अपनी निजी आस्थाओं पर हम बोल नहीं, आप लोगों की अपनी अपनी निजी आस्थाएं, किसी की आस्था को हम ठेस नहीं पहुंचा सकते। और इतना कह सकते हैं साईं बाबा संत हो सकते हैं, फकीर हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकते। ये ऐसा बोलना भी बहुत लोग इसको कंट्रोवर्सी में ले लेंगे, पर ये बोलना भी बहुत जरूरी हमें लग रहा है। देखो भाई, गीदड़ की खाल पहनकर कोई शेर नहीं बन सकता। अब बस उसके बाद बहुत सारे साधु संत, क्योंकि जो शंकराचार्य हैं वो भी यही लाइन लेते थे, वो उनके साथ हो गए। संत समाज का बहुत समर्थन उनको मिला। हालांकि तब वे ऐसे कद्दावर नहीं हुए थे, लिहाजा उन्होंने बाद में माफी मांगी और कहा कि उनका हमेशा संतों और महापुरुषों के प्रति सम्मान रहा है और रहेगा। फिर पंजाब के पठानकोट में 22 अक्टूबर 2023 को उन्होंने कहा कि वे पंजाब में हलीउल्लाह वालों को नहीं रहना चाहते। पंजाब में जितनी भी सनातन विरोधी बुरी ताकतें हैं जो घर घर जाकर हमारे सनातन को भड़काना चाहते हैं, जितनी भी विदेशी ताकतें हलीउल्लाह हैं, ये ना तो गुरुद्वारों में घुसे, ना मंदिरों में घुसे, ना भोले भाले हिंदू या किसी भी मजहब के व्यक्ति को बहलाए ना बहकाए। इसीलिए हम केवल जगह जगह जा रहे हैं और हमारा कोई नहीं। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने जब सनातन धर्म पर टिप्पणी की तो बाबा ने कहा कि उदयनिधि की बुद्धि फिर गई, उसे पागल खाने की जरूरत है। शास्त्री ने कहा ये रावण के खानदान के लोग हैं, ये राम का देश है, राम के देश में जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक सनातन रहेगा। शुरू में बाबा बागेश्वर बहुत कट्टर हिंदुत्व की लाइन नहीं लेते थे, आपको याद होगा। सनातन के पक्षधर बेशक थे, लेकिन बाकी धर्मों के विरोधी नहीं थे। खासतौर पर मुस्लिम समाज के विरोधी उनके बयान कम आते थे। उसकी वजह बता देता हूं। शुरुआती दिनों में बाबा को स्थापित करने में 2 मुस्लिम लोगों ने ही मदद की। एक उनके बचपन का दोस्त शेख मुबारक, दूसरे उनके गुरु अलीम खान, जो कि उन्हें बचपन में पढ़ाते थे। शेख मुबारक पेशे से एक प्राकृतिक चिकित्सक हैं, ऐसा बताया जाता है। पिछले 15 सालों से उनकी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से गहरी दोस्ती है। अब है या नहीं, ये थोड़ा इसलिए नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि अब वो मंच पर
नहीं दिखते। शेख जो हैं वो चुरारन गांव के रहने वाले हैं और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गढ़ा में रहते हैं। बताया जाता है कि बाबा की बहन की शादी में 20,000 रुपए की मदद भी शेख मुबारक ने ही की थी। उसके बाद बाबा जब ग्लोबल बाबा बन गए तब तक मुबारक उनके मंच पर रहते थे। फिर किसी ने उनको ज्ञान दिया हो कि ऐसे कैसे चलेगा भाई, कट्टर हिंदुत्व की बात किए बिना कैसे लंबा चल पाएंगे। फिर बाबा ने हिंदू राष्ट्र बनाने की पैरवी शुरू की, अपने बयानों की धार को और पैना किया। सुने होंगे आपने सारे बयान, लेकिन कुछ रिकॉल करवा देता हूं। एक बार उन्होंने कहा कि हवस का पुजारी ही क्यों होता है, हवस का मौलवी क्यों नहीं। जागरूक हिंदुत्व के नाते, हिंदू के नाते हमने बताया है कि हवस का पुजारी पर क्यों होता है। बोलचाल में पुजारी हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ा पद है, सनातन धर्म में उसका सम्मान है, पूजा करते हैं। अच्छा, हवस का पादरी क्यों नहीं होता, हवस का मौलाना क्यों नहीं होता? अगर ये बोल दिया है तो लोगों को दिक्कत होने लगी। तो किसी मौलवी ने आपत्ति उठाई तो फिर पलटवार भी किया दम से। उन्होंने कहा कि जो इस पर आपत्ति कर रहे हैं वो नालायक हैं, इनको कोई ज्ञान नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि सभी पुजारी गलत नहीं होते, फिर सभी को टारगेट क्यों किया जाता है। एक और बयान उनका सुना देता हूं। हर हिंदू परिवार को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए, 2 बच्चे कारोबार और परिवार को बढ़ाएंगे, 2 बच्चे हिंदू राष्ट्र के निर्माण के लिए समर्पित होंगे। 3-4 बाल बच्चे हों, 2 ढैया राम किनारे। फिर वो रुके नहीं यहाँ पे, उन्होंने कहा कि वो तो क्रिकेट की टीम बना रहे हैं। अब वो को आप अंडरलाइन कर लो, वो तो क्रिकेट की टीम बना रहे हैं, 11 खिलाड़ी और 1 अंपायर यानी 12 बच्चे। हम भी पीछे नहीं रह सकते। एक और सुना देता हूं। नवंबर 2024 में बाबा बागेश्वर ने उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यदि मुस्लिम आबादी 20% है तो पत्थरबाजी कर रहे हैं, यदि 50% हो गई तो हिंदू बेटियों को भी उठा ले जाएंगे। उन्होंने हिंदू समाज से एकजुट होने की अपील की और कहा कि देश में 100 करोड़ हिंदू हैं, जिनमें 1 करोड़ को तो सड़क पर आ ही जाना चाहिए। एक जगह और उन्होंने अपने प्रवचन के दौरान कहा था कि शहर में जहां जहां हरे झंडे दिख रहे हैं उन्हें हटाकर भगवा झंडे लगा दीजिए। हालांकि एक तरह का ये भड़काऊ बयान हो सकता है, क्योंकि हरे झंडे कहाँ दिखते हैं? मस्जिदों में और लोगों के घरों में, जो उनके उपासना के स्थल होते होंगे वहां। तो और कई बार हम देखते भी हैं कि भाई लोग चढ़ के और भगवा लगाने की कोशिश करते हैं। तो बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, अपने विवादित बयानों के लिए सुर्खियों में रहते हैं। फिर कई बार उन्हीं बयानों पे माफी या खेद जताते हुए सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हैं। भगवान सहस्त्रबाहु पर दिए गए उनके बयान को लेकर आपको याद होगा, वीडियो जारी करके खेद जताया था। वो जिक्र कर रहे थे ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच युद्ध का। बड़ी बुद्धिमत्ता से पलटते हैं वो, जब पलटते हैं अपने बयान से। तो उन्होंने कहा था ब्राह्मण क्षत्रिय विवाद का जिक्र करते हुए कि 21 बार क्षत्रियों से भूमि विहीन कर दी गई। बात मजाक और हंसी की है कि अगर एक बार क्षत्रियों को मार दिया गया इतनी बार, तो फिर 20 बार क्षत्रिय कहां से आए? 21 बार की जरूरत क्यों पड़ी? ये क्षत्रिय अचानक से कहां प्रकट हो जाते हैं? और उसी में उन्होंने है सहस्त्रबाहु जिस वंश के थे उनका नाम ले लिया और उसके बाद लोगों ने विरोध प्रदर्शन, FIR शुरू कर दी, लोग वो करने लगे। तो फिर इन्हें बयान जारी करके माफी मांगना पड़ा। औरंगजेब का मसला गरमाया तो बाबा का बयान आया कि जिन्हें औरंगजेब की कब्र से प्यार है वो अपने घर में उसकी कब्र बना सकते हैं। कंस से उसकी तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ कंस को पूजा नहीं जाता, कंस को एक विलेन की तरह से देखा जाता है। तो औरंगजेब को भी हीरो नहीं बनाया जा सकता। मेरठ में एक पत्नी ने जब अपने प्रेमी के साथ मिलकर, बड़ा चर्चित था वो ड्रम नीले कलर का, अभी तक वायरल होता है और लोग उसे देख के डरते भी हैं, लोग खासतौर पर पति। तो जब अपने पति की लाश जो है सीमेंट के ड्रम में भर कर रख दी थी तो बाबा बोले नीला ड्रम वायरल होने से कई पति सदमे में हैं, भगवान की कृपा से मेरी शादी नहीं हुई। अब आप देखिए, ये एक ऐसे विषय हैं जो मैं फिर जो सैल्यूट एक बार और करूंगा, कई बार सैल्यूट करूंगा उस व्यक्ति को जो बाबा का सोशल मीडिया देखता है, जो बाबा को ज्ञान देता है कि इस मसले पे बोलना चाहिए। बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक था ये, बाबा बोले, मीडिया ले उड़ा। हालांकि जो उन्होंने कहा कि भगवान की कृपा से मेरी शादी नहीं हुई है, तो ऐसा नहीं कि वो शादी नहीं कराएंगे, कई बार वो बोल चुके हैं कि मैं शादी तो कराऊंगा, हर हालत में कराऊंगा। मतलब हम ईमान के चलेंगे तय। अब एक बयान और शादीशुदा महिलाओं को लेकर आया था नोएडा से, जहां वो हनुमान जी की कथा कर रहे थे और शादीशुदा महिलाओं की पहचान को लेकर जब उन्होंने कह दिया कि अगर किसी महिला की मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र ना हो तो समझिए प्लॉट खाली है। जिसकी मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र है तो हम लोग दूर से देख के समझ जाते हैं कि रजिस्ट्री हो गई। अब आप देखिए बाबा जी इस लहजे में बात करते हैं, क्यों नहीं होंगे लोकप्रिय। प्रेमानंद महाराज का मामला आपको याद होगा कि जब उनकी
रात्रिकालीन परिक्रमा पर सवाल उठे थे, बड़ा ट्रेंड कर रहा था वो, क्योंकि बड़े संत हैं वो, उनके भी फॉलोअर बहुत ज्यादा हैं। तो तत्काल बाबा ने फिर बयान दिया, बोला कि जिनको राधे राधे कहने और आज ब्रज के भक्ति भाव माहौल से दिक्कत है, वो बाहरी लोग बाहर चले जाएं दिल्ली या मुंबई। अब ब्रज में बहुत सारे बाहरी जाके बस गए, नाराज हो गए लोग, बाद में विरोध शुरू हुआ, तो फिर इन्होंने कैफियत दी। तो ये हम कह सकते हैं कि जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं उनमें लचक यानी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है। वो जब देखते हैं कि उनके बयान उल्टे पड़ रहे हैं तो फौरन माफी मांग लेते हैं, उस पर अड़े नहीं रहते। पूज्य संत तुकाराम के बारे में भी अनर्गल टिप्पणी पर एक बार वो विवाद में आए थे। उन्होंने कहा था कि संत तुकाराम की पत्नी उन्हें रोज डंडे से मारती थी। उनके इस बयान से महाराष्ट्र में माहौल गर्मा गया, क्योंकि कहा यह जाता है कि जो हमारे कन्हैया है, हमारे कान्हा है, वो तुकाराम जी को दर्शन साक्षात दे चुके हैं, तो जाहिर है कि उनको भी बहुत पूजा जाता है। कुंभी समाज के लोग बेहद नाराज हुए, बाबा ने उसमें भी माफी मांगी, मामले को ठंडा कर दिया। तो बाबा की सोशल मीडिया की जो टीम है उसकी इस बात को लेकर भी सराहना होनी चाहिए कि वो ट्रेंडिंग टॉपिक उठाती है, तत्काल बाबा को राय देती है कि इस पे बोलना चाहिए। अब आप एक जिक्र में कर देता हूं, कुंभ, मतलब टीआरपी गिरती है और वो तड़ बाबा उठा लेते हैं, बहुत अच्छी जानकार हैं वो सोशल मीडिया के भी। तो जब कुंभ चल रहा था, देश भर के बड़े बड़े साधु संत, मतलब गुफाओं कंदराओं से निकल के जो बड़े बड़े संत हैं वाकई, जिन्होंने वेदों और शास्त्रों को पढ़ रखा, वो सब जमा होते हैं। बाबा समझ गए कि अब इनकी टीआरपी की गुंजाइश ही नहीं है, कहाँ मतलब उनका जिक्र कितने दिन तक, जब तक कुंभ चलेगा तब तक कैसे होगा। तो अगर आपको याद हो, उन्होंने 2 बयान दिए। पहला मोनालिसा और IIT बाबा और हर्षा रिछारिया पर टिप्पणी करके चर्चा में रखा। पर जब कुंभ में भगदड़ मची तो ये कह दिया कि यहाँ जो मरेंगे सीधा मोक्ष को प्राप्त होंगे। दुनिया भर में ये बयान जो है वो सुर्खियां बटोरने वाला था ही। तो इन दिनों बाबा सभी हिंदुओं को एकजुट करने के लिए किश्तों में यात्राएं निकाल रहे हैं, ये देख रहे होंगे आप। संघ भी यही चाहता है कि कोई दलित आदिवासी पिछड़ा ना कहलाए, सभी स्वयं को हिंदू माने। इसलिए जो बीजेपी के करीबी हैं, चाहे वे बड़े उद्योगपति हों, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरीखे सबसे बड़े नेता हों, सभी बाबा को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मदद कर रहे हैं। अब बात पहलगाम हमले की कर लेते हैं। बाबा ने आतंकियों को पंचर पुत्र कहा, इसी आड़ में अपनी मुहिम को भी आगे बढ़ाने का मार्जिन निकाल लिया। उन्होंने कहा, अभी तक हम चिल्लाते रहे, पदयात्राओं में लोग हमारा मजाक बनाते रहे कि बाबा निकला है भेदभाव मिटाने, बाबा निकला है जात पात मिटाने। देख लो हिंदुओं, उन्होंने मारने से पहले जाति नहीं पूछी, सिर्फ धर्म पूछा। तुम किस धर्म के हो हिंदुओं? अभी भी अगर क्षेत्रवाद भाषावाद में बटे रहोगे तो एक दिन ऐसा आएगा तुम्हारी दिल्ली में ही आके तुमको मारा जाएगा। अगर एक रहोगे तो कोई भी उसका बाल बांका नहीं किया जाएगा। एक और वीडियो भी इस विषय का तेजी से वायरल हो रहा है कि हमें भेज दो रक्षा मंत्री जी के पास, हम अपनी शक्ति से सब कुछ वहां व्यवस्थित कर देंगे, उनको बता देंगे कि कब तक कहां कहां सतर्क रहना है टाइप में, शब्द से नहीं भाव उच्चारित कर देता हूं। भारत के रक्षा मंत्री को भी कहेंगे कि आप हमारी शक्ति का देखो। हम ऑफिशियली अफसर तो नहीं बन सकते क्योंकि पढ़े लिखे नहीं, पर हमारे पास जो चेतना है, जो हनुमान जी की कृपा है, आप उसका सदुपयोग करिए कि आने वाले समय में कहां कौन सी क्या संभावित घटना हो सकती है, उस पर आप हमारी शक्ति का सदुपयोग कीजिएगा गोपनीय तरीका से, क्योंकि खुल के बताएंगे तो कोई हमको ही उड़ा देगा। हाँ, पर गोपनीय तरीका से हम भारत के लिए भी अब काम शुरू कर रहे हैं, राष्ट्र हित के लिए, ताकि देश का भला हो। हालांकि जो वायरल किया जा रहा है वो ऐसे लग रहा है कि अभी पहलगाम हमले के बाद दिया है, लेकिन ये बयान पुराना है और MP के ही किसी शहर का है ये बयान, और जो वायरल अभी हो रहा। तो जो टीम है वो जब TRP गिरती है तो कभी कुमार विश्वास का आयोजन वहां हो जाता है, जब भी ऐसा होता है कौन सा मसला ट्रेंड करेगा, एक बहुत अच्छी समझ वो रखते हैं। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि बाबा भारतीय आध्यात्मिक क्षितिज के बहुत चमकदार सूरज हैं, जिन्हें अपने होने का एहसास कराने की कला आती है। अब ये किसके लिए कब तक उपयोगी रहेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज की इस किस्सा गोई में इतना ही। अगले हफ्ते किसी खास शख्सियत पर, किसी खास व्यक्ति पर, किसी खास इलाके पर करेंगे चर्चा। तब तक आप देखते रहिए VS TV।